तो हमने बताया था कि 10 लाख वर्ष हो गए आए हुए पृथ्वी पे। तो देखिए, थोड़ा सा मैं राम और रामायण के बारे में थोड़ा सा बात करूंगा कि हमें मुख्य बिंदु पे, मुख्य विषय पे थोड़ा सा जुड़ना पड़ेगा कि ये राम जो शब्द है ना, उसके गहराई में उतरना पड़ेगा। आखिर क्या है ये राम जो सब जगह रमा हुआ है? ठीक है, वह कौन है? वह जो सब जगह रमा हुआ है वह कौन है? ब्रह्म है ना, ईश्वर है। तो इसीलिए राम किसी से छूटता नहीं है, राम आ ही जाता है। ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के सामने हम रखने का प्रयास करेंगे कि राम को और राम के बारे में जो बहुत लोगों को नहीं पता है। जो रामायण जो राम का क्या करता हो, हैं? अपने अंदर आवाहन करता है। और बताइए, राम और अयन शांति स्वरूप जी बताएंगे अभी। तो जो राम जो रामायण है, राम का जो चरित्र है, राम और अयन, तो अयन का कई अर्थ होते हैं। अयन का अर्थ यात्रा भी होता है ना? तो राम की यात्रा, जिस ग्रंथ में, जिस उसमें जो है शास्त्र में, मतलब उसी के पूरे संपूर्ण जीवन की यात्रा हो, वह है रामायण। ठीक है। अब देखिए, राम के जीवन की यात्रा, यह रामायण का अर्थ होता है। ठीक है। रामायण जो शब्द है उसका अर्थ होता है राम के जीवन की यात्रा। ठीक है, वह है रामायण। असल में राम के जीवन की यात्रा है, परंतु वो कौन सी यात्रा है? आप लोगों ने कभी गौर किया है कि रामायण क्या है? इतने दिनों से कहानी तो सबको पता है ना, परंतु रामायण में क्या जानना चाहिए? कहानी कर्तव्य सबसे पहला। राम के जीवन में जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, राम को समझने के लिए कुछ बिंदुओं पे ध्यान देना पड़ेगा। राम के जीवन का जो सबसे बड़ा अभी जो मूर्ति बनी हुई है, जो क्या नाम है उन्होंने, जिन्होंने बनाया है अभी, योगीराज उनका नाम है, अरुण योगीराज, कर्नाटक से ही हैं वो। तो उन्होंने काफ़ी शंकराचार्य की भी मूर्ति बनाई है और कई मूर्तियां बनाई हैं, वो साउथ से ही हैं। तो उसमें बहुत से देवी देवताओं को इंगित किया गया है, उसमें दर्शाया गया है, और मूर्ति में बहुत काफ़ी संकेत उसमें डाले गए हैं। तो असल में राम के जीवन में जो संकेत डालने चाहिए, वह संकेत क्या है? राम के जीवन का सबसे पहला यदि कोई यात्रा है, पहली यात्रा है, तो उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई यात्रा है तो वह है कर्तव्य। पहली जो यात्रा है वह है कर्तव्य। ठीक है। और दूसरी जो यात्रा है वह है त्याग। और तीसरी जो उनकी यात्रा है वह है
मर्यादा। ठीक है, चौथी जो नोट करिएगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी इन्हीं पे बात करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है ना। और अगली जो यात्रा है, मर्यादा के बाद जो है राष्ट्र की रक्षा, और राष्ट्र की रक्षा से संपूर्ण विश्व की रक्षा। और अगला जो उनकी यात्रा है, धर्म की पुनः से धर्म की स्थापना, पुनः से धर्म की स्थापना। ठीक है, मैं जो है ना थोड़ा ईयरफोन लगा रहा हूँ, थोड़ा आवाज़ आप लोगों को सुनने में दिक्कत आए तो मुझे बताइए, क्योंकि प्रॉब्लम आ जाती है उससे, जो ब्लूटूथ है ना उसे, ये थोड़ी क्लास लेने के बाद जो है ना सिर में दर्द होने लगता है, उसका रेज बहुत ज़्यादा आता है, इसलिए जो है काफ़ी देर तक हमें क्लास लेनी पड़ती है, तो इसलिए उसको मैं हटा रहा हूँ अभी, ये ब्लूटूथ को, क्योंकि ब्लूटूथ अपने को सूट नहीं करती है। तो मैं आप लोगों से बात कर रहा था राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र प्रेम या धर्म परायणता उसको कह सकते हैं। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं पे और इन्हीं बिंदुओं पे और जन सामान्य की सेवा और उनकी रक्षा, जन सामान्य से लेकर के ऋषियों की रक्षा, जन सामान्य की रक्षा, जन सामान्य की सेवा, सबसे बड़ा राम के जीवन की यात्रा रही है। हम राम को इसी से समझने का प्रयास करेंगे, राम को जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कुछ बिंदुओं को लेकर के हम बात किए हैं, और राम को यही राम बनाते हैं जो हम जिन शब्दों के का हमने नाम लिया है। ठीक है, राम कोई राजा थे इस कारण से उनको याद नहीं किया जाता है, राम कोई चमत्कारिक व्यक्ति थे इसलिए उनको नाम नहीं लिया जाता है, उनको पूजा इसलिए नहीं जाता है। राम क्या थे? जो मानवीय मूल्यों को जीने वाले महान पुरुष थे। ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट क्या बताया था? कर्तव्य। तो राम ने सबसे पहले अपने जीवन के कर्तव्य को निर्वहन किया। ठीक है, अगर राम के जीवन को उठा करके देखें आप, तो जब वो गुरुकुल से निकलते हैं, ठीक है, जब राम गुरुकुल से निकलते हैं, तो गुरुकुल से निकलते ही उनको, राम को देखा होगा, जैसे ही गुरुकुल से निकलते हैं, अपने जब घर जाते हैं, जब अयोध्या में जाते हैं, राजमहल में जाते हैं, तो वहाँ पे उनके उन राम को लेने के लिए विश्वामित्र ऋषि आते हैं। अभी गुरुकुल से आए ही थे, कुछ दिन ही हुए थे, उनको बुलाने, अपने साथ ले जाने के लिए विश्वामित्र ऋषि आए, और विश्वामित्र ऋषि जो है उनको अपने साथ ले गए, किस लिए? यज्ञ करवाने के लिए, यज्ञ करने के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे राक्षस थे जो उनको यज्ञ में बाधा उत्पन्न करते थे। और इसीलिए मैंने अगला पॉइंट बताया था कि राम ऋषियों के और जन सामान्य व्यक्तियों के रक्षक थे। क्या थे? रक्षक थे, वो रक्षा करते थे। ठीक है, तो राम और लक्ष्मण दोनों को विश्वामित्र साथ में ले जाने के लिए राजा दशरथ से अनुग्रह करते हैं कि आप इन दोनों बालकों को हमारे साथ भेज दीजिए। अब जैसे ही राजा दशरथ राम और लक्ष्मण को बुला के कहते हैं कि आप ये ऋषि विश्वामित्र के साथ जाइए, ठीक है, तो राम उस समय इधर उधर की कोई बात नहीं कहते हैं, और जैसे उनके पिता कहते हैं उस कर्तव्य का वो निर्वहन करने के लिए निकल जाते हैं। क्योंकि कौशल्या, कैकेयी आदि थोड़ी सी हिचकिचाती हैं, और दशरथ भी थोड़े से रोकते हैं कि अरे प्रभु, आपने तो अभी हमारे पास चौथे पन में तो संतान उत्पन्न हुई है, और अभी ये गुरुकुल से पढ़ करके आ रहे हैं, हमने तो कभी इनको आंख भर के देखा भी नहीं था, और आपने इनको ले जाने की बात कह दी। ठीक है,
फिर विश्वामित्र थोड़ा क्रुद्ध होते हैं, कहते हैं कि राजा, तुम्हारे अंदर मोह उत्पन्न हो रहा है, मोह को त्यागो। ठीक है, और इन बालकों को अब इनके कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ने दो। ठीक है, तो वहां पे विश्वामित्र जो है उनसे कह करके राम और लक्ष्मण को अपने साथ में लेकर के जाते हैं। वहां पे राम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। राम और लक्ष्मण चाहते तो कहते मैं नहीं जाऊंगा। आज बताओ, अपने बच्चों को आप लोग कहो कि हमारे साथ आ जाएं, तो आपके बच्चे आएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि उनको कर्तव्य का कुछ पता नहीं है, ज्ञान कुछ नहीं है। और राम जो है इन्हीं गुणों के कारण जो है वह कर्तव्य के सबसे बड़े यात्री बने, टूरिस्टर बने, कर्तव्य पथ पे चलने वाले। ठीक है, राम वहां पे गए, उसके बाद से विश्वामित्र के साथ रहे। विश्वामित्र ने उन्हें जो भी ज्ञान और शिक्षा दिया, और अपने आश्रम में ले जाकर के उन्होंने यज्ञ आदि भी किया। राक्षसों से राम ने और लक्ष्मण ने रक्षा भी किया। ठीक है, तो वहां पे भी अपने कर्तव्य का वो निर्वहन करते हैं। ठीक, हम केवल मुख्य मुख्य विषयों पे बात करके राम की पूरे जीवन की यात्रा को इन बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। कथा तो सबको पता है, कथा नहीं बता रहे जी। नहीं, राम चूंकि देखिए असलियत क्या है, योग वशिष्ठ में भी थोड़ी सी वास्तविकता में थोड़ी सी वो है। वास्तविकता क्या थी, राम राम जो है गुरुकुल से जब आए थे तो वह सारे संपूर्ण विद्याओं में शिक्षित दीक्षित थे। राम को वेदों आदि सभी शास्त्रों का ज्ञान हो चुका था। ठीक है, और राम कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं थे, और युद्ध कला में भी कौशल होकर के वशिष्ठ ऋषि के आश्रम से आ चुके थे। ठीक है, तो इसीलिए उनको, क्योंकि गुरुकुल में जब थे ना राम, तो उनके जो जो अंदर गुण थे, जो भाव थे, जो विचार थे, वो बहुत उच्च कोटि के रहा थे। इसलिए उनके गुरु ने वशिष्ठ और विश्वामित्र से जब बात हुआ करती थी, तो वो तभी जो है गुरुकुल से ही चाहते तो ला लेते, परंतु गुरुकुल से नहीं लाए। वो सोचे कि जब इनकी उपनयन संस्कार, जब इनका इनका जब शिक्षा, पूर्ण शिक्षा हो जाती है, तो जब घर भेजते हैं राजा दशरथ के यहाँ, तो सोचते हैं कि मैं राजा दशरथ से ही क्यों ना मांगूं, राजा दशरथ तो हमारी बात को टालेंगे नहीं। और पहले के क्या था कि पहले के जो राजा हुआ करते थे, वह ऋषियों की ही बात को सिरोधार्य था उनका। अब ऋषि जो कह देते थे उस बात को ऋषियों को मानना ही पड़ता था। समझ में आ गया? वो उसको टाल नहीं सकते थे, चाहे कुछ भी हो। समझ में आ गई बात? अब ऐसे ही ये कर्तव्य मैंने देखा है आज के समय में जैन साधुओं के। जैन साधु अगर कह देते हैं किसी गृहस्थी को ना, तो गृहस्थी जैन साधुओं की बात को टालता नहीं है, मैंने देखा है। एक जगह मैं बैठा हुआ था, गुजरात की बात बता रहा हूँ, एक महाराज जी के पास एक परिवार आया, और उस परिवार को महाराज जी ने कहा कि देखो, मैं अभी इस लड़के को मैं मांग लेता हूँ इनसे। मेरे सामने का है। मैंने कहा महाराज जी किस लिए? तो बोले देखो, मैं सन्यासी, वो सन्यासी बनाऊंगा। मैंने कहा कि ये सब मत करिए महाराज जी। बोले कि नहीं नहीं, मुझे इसको अच्छे राह पे ले जाना है, देखना है इसके माँ बाप से मैं कहूँगा, और तुम्हारे सामने ही 2-3 दिन बाद देखना इसका सन्यास भी होगा। और एकदम सच्चे हुआ। उन्होंने कहा उसके माँ बाप से कि ऐसा है कि आप हमें बच्चा दे दो। परंतु मैंने कहा महाराज जी ये तो सही नहीं है। ठीक है, बच्चे को रहने देते, संसार में आप ज्ञान की शिक्षा देते, है कि नहीं? संसार भी तो चलना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ये चीज देखा है। तो उस समय तो ऐसा होता था। ठीक है, राम के समय में तो राम यहाँ पे वहां पे कर्तव्य की पूर्ति करते हैं। फिर जो है विश्वामित्र
अपने साथ ले जाते हैं, ताड़का आदि का बद्ध करवाते हैं, और फिर जो है विश्वामित्र लेकर के चले जाते हैं जनकपुर में, और उनका विवाह भी, स्वयंवर आदि भी गुरु के आदेश से ही, वो राम जो है सीता का वरण भी करते हैं, धनुष को भी तोड़ते हैं। देखिए, विश्वामित्र विश्वामित्र के आदेश से जो है राम धनुष को तोड़ते हैं, अपने मन से नहीं तोड़े थे वो। राम जो है चूंकि स्वयंवर में सीता से विवाह करने नहीं गए थे, निमंत्रण जो है विश्वामित्र को मिला था शादी में आने के लिए, ठीक है। तो विश्वामित्र जो है राम और लक्ष्मण दोनों के साथ जाते हैं, ठीक है। अब जब देखते हैं कि सारे राजा जब धनुष उठाने में और उसको रस्सी चढ़ाने में असफल हो जाते हैं, तब जाकर के राजा जनक के प्रण को पूरा करने के लिए, उनके हताशा और निराशा जो उनकी स्थिति थी उसको नष्ट करने के लिए जो है विश्वामित्र जो है वहाँ पे राम को कहते हैं कि हे राम, अब इस धनुष पे रस्सी चढ़ाओ और इसका भेदन करो, प्रत्यंचा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यह भी वहां पे राम ने वहां पे भी कर्तव्य का पालन किया। जीवन में देखिए, जीवन भर वह व्यक्ति कर्तव्य को छोड़ा नहीं, उस कर्तव्य का वह निर्वहन करते ही रहे। गुरु का आदेश हुआ, विश्वामित्र का आदेश हुआ, और विश्वामित्र के आदेश पे उन्होंने विवाह भी किया, ठीक है। तो वहां पे भी वो कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। आप राम के जीवन में देखोगे ना तो कर्तव्य ही कर्तव्य आपको मिलेगा। फिर वो उसके बाद जो है राम जब विवाह करके जब अयोध्या आते हैं, तो अयोध्या में जब कुछ दिन बीतता है तो मंथरा जो है कैकेयी को फोड़ती है, ठीक है। और फिर मंथरा जो है उनसे वर मांगती है कि जो है मेरा जो पुत्र भरत है उसको राजगद्दी मिलनी चाहिए, और राम को जो है 14 साल का वनवास। तो देखिए, ये सबसे बड़ा जीवन, राम के जीवन में सबसे बड़ा यदि मोड़ कहीं आता है, तो सबसे बड़ा जीवन में मोड़ कहीं आता है तो सब वही मोड़ आता है जहां पे उनका वनवास होता है। और राम को उससे पहले बहुत लोग जानते नहीं थे, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को और बता दूं, थोड़ा कैकेयी का है उसका अहिल्या का वृतांत छूट गया, ठीक है। तो अहिल्या वाले वृतांत में ऐसा था कि अहिल्या, अभी रामायण, मूल रामायण में पढ़ेंगे ना सर्ग में, तो वहां पे क्या है कि मूल रामायण में पढ़ेंगे, पढ़िएगा आप लोग। तो जो अहिल्या थी उसको ये श्राप था कि तुम जो है बहुत काल तक जो है ऐसे ही तपस्या करती रहोगी, ठीक है। और बहुत काल के बाद तुम जो है तुम्हारा जो है तुम इस संसार से छूटोगी, नहीं तो इस संसार में ही पड़ी रहोगी। तो असल में क्या होता है कि रामायण में यदि एक बड़ी सच्चाई बता दूं, तो अहिल्या को राम ने पैर से नहीं छुआ था, ये गलत लिखा हुआ है, आप लोगों को ये भी बता दूं, ठीक है। राम और लक्ष्मण ने अहिल्या के पैर को छुए थे, समझ में आ गया? आप पढ़िएगा रामायण को, मैं कहिए तो उसका भेज दूंगा आप लोगों को, ठीक है। राम ने और लक्ष्मण ने अहिल्या के पैर को छुआ था, क्योंकि अहिल्या बहुत ही तपस्या करके बहुत ही शुद्ध और पवित्रतम और तपस्वी स्त्री बन गई थी, ठीक है। अहिल्या बहुत योगिनी स्त्री बन गई थी, ठीक है। राम ने रामायण, मूल रामायण पढ़िएगा तो वहां पे आप लोगों को पता चलेगा। राम ने कोई अंगुली से छूने से वो, और अहिल्या कोई पत्थर नहीं बनी थी, ये भी बता दूं आप लोगों को, ठीक है। वहां पे क्या था कि तपस्वी तप करते करते जो है अहिल्या एक तपस्विनी स्त्री बन गई थी, और राम वहां पे जाते हैं तो उसके पैर आदि से छू करके ज्ञान भी लेते हैं, और अहिल्या से वो मुक्त नहीं हुए थे, अहिल्या को वो मुक्त नहीं किए थे। अहिल्या अपने योग से और तप बल से वो खुद मुक्त हो गई थी, परंतु ये था कि वह बहुत लंबे काल तक जी थी, बहुत लंबे काल तक उस योग में साधना आदि की थी, तप आदि की थी, तब उस स्तर तक पहुंची थी, अपने पाप को दूर कर पाई थी वो,
जो भी उसके द्वारा अनजाने में हुआ था। बोलिए, शांति स्वरूप जी कुछ बोल रहे थे। जी, अयोध्या कांड में चौपाई नहीं है, ये संस्कृत में होगा, आप देखिएगा जी। चौपाई तो तुलसीदास के रामायण में होगा, रामचरितमानस में होगा। ये वाल्मीकि रामायण की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों को वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है। तो वहाँ अभी मैं भेज दूंगा आपको, आप लोगों को पढ़िएगा आप लोग उसको, ठीक। कुछ देर बाद में जब कैसे ही समाप्त होगी क्लास में भेज दूंगा, आप लोग पूरा प्रमाण रूप में पढ़िएगा, ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह का चौपाई तो ये चार उसमें वो लाइनें होती हैं सिंपल भाषा में। चौपाई में 4 लाइनें होती हैं। हाँ, 4 लाइनों में होता है। हाँ, 4 भाग रहते हैं उसमें। जैसे गायत्री में भी 4 स्टेंजा है ना, उसी तरह से उसमें भी 4 स्टेंजा रहता है, मतलब वो भाग रहते हैं उसके। तो यहाँ पे राम जो है, अब राम की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे भी गुरु के आदेश पे वो जो है उनसे उस तपस्विनी से, विश्वामित्र जी उस तपस्विनी से मिलने के लिए राम को लेकर के जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अहिल्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी, या श्राप से भले थी, परंतु वो बहुत तपस्विनी स्त्री थी, ठीक है। योगिनी हो चुकी थी अपने पाप से जो है क्रुद्ध होकर के, परंतु वहां पे ये कह दिया गया है कि वो पत्थर की शिला बन गई थी और राम ने छुआ तो वो उसका उद्धार हो गया। ये सच्चाई नहीं है। मैं आज इसको भेजूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पता चल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो वास्तविकता ये है। और देखिए, अब यहाँ पे बात यहाँ पे कर्तव्य की पूरी हो जाती है। फिर यहाँ से आगे हम चलते हैं। तो जैसे ही राम अयोध्या में जाते हैं सीता को लेकर के, और कुछ दिन सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों का विवाह जो है वहीं होता है, जनकपुरी में, जनक की पुत्रियों और उनके भाई के पुत्रियों से जो होता है इस तरह से। और उसके बाद जो है शादी होने के बाद वही कैकेयी का जो वृतांत है, कैकेयी जो है राम को वनवास मांगती है, और राजा दशरथ जो है बेहोशी हालत में जो है, शोक में जो है, दुखित अवस्था में है, राम को जो है वन गमन के लिए आदेश देते हैं। राम उसको शिरोधार्य मान करके बिना कुछ पूछे, बिना कुछ कहे, और अपने कर्तव्य के पथ पे निकल जाते हैं। तो यदि राम के जीवन में देखो, तो राम जैसा जीवन में कर्तव्य का पालन करने वाला व्यक्ति आज कोई इस समय नहीं होगा। आज आपके संतानें, कितना भी आप लोगों की संतानें हैं, कितना भी आपकी प्रिय पत्नी हो, प्रिय भाई हो, प्रिय बंधु हो, प्रिय लड़का हो, लड़की हो, उसे कहो कि तुम ये कर लो तो नहीं करेगा। अपने स्वार्थ की चिंता करने लगता है, अपनी अपनी देखने लगता है, अपने हित की बात सोचने लगता है, अपने फ्यूचर की बात कहने लगता है कि पापा आप हमारे फ्यूचर को खराब कर रहे हो, आप हमारे भविष्य को खराब कर रहे हो, हमें इस राह पे लेके जा रहे हो। परंतु दशरथ के कहने पे राम ने एक बार भी नहीं पूछा कि मुझे वन में क्यों भेज भेज रहे हो। राम चाहते तो विद्रोह कर सकते थे, क्योंकि दशरथ के पास इतनी शक्ति नहीं थी, कैकेयी के पास इतनी शक्ति नहीं थी, क्योंकि प्रजा राम के हित साथ थी अयोध्या की। राम चाहते तो विद्रोह कर करके और अयोध्या के राज्य पे अपना शासन कर सकते थे, और वो राम के हित में भी था, राम के अनुकूल भी था, और प्रजा इनका साथ भी देती, ठीक है। परंतु राम ने ऐसा नहीं किया। इस तरह का कर्तव्य आज के समाज में नहीं देखने को मिलता है। और इतने युग बीत जाने के बाद भी इतने बड़े बड़े राजा हुए, परंतु किसी भी राजा में ये गुण नहीं देखा गया कि जिसको राज्य तिलक होने वाली हो और वह व्यक्ति जो है वनगमन को चला जाए। किसी को पता भी नहीं था कि राम वन को जा रहे हैं। तो राम यहाँ पे अपने कर्तव्य, बहुत बड़े कर्तव्य के पद पे निकल गए, यानी कि राजा बनने के प्रस्ताव को ठुकरा करके राम घर से निकल जाते हैं, रातों रात निकल जाते हैं। यहाँ पे राम ने जीवन में सबसे बड़ा मोड़ लिया जीवन में, और यही मोड़ जो है राम को साधारण मनुष्य से भगवान की कैटेगरी में लेके जाता है, ईश्वर बना देता, भगवान बना देता है। समझ में आ गई बात?
और उसके बाद जो है राम अपने जब पथ पे जाते हैं तो तब जाकर के राम के जीवन में आता है कर्तव्य, एक कर्तव्य, धर्म की रक्षा, ऋषियों की रक्षा, आम जनता की रक्षा और राक्षसों का वध। राम ने अपने जीवन में यहीं से प्रारंभ कर दिया। प्रारंभ तो उन्होंने ताड़का से ही कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने ताड़का का वध किया था। और जो विश्वामित्र के यज्ञ में जो राक्षस आए थे बाधा डालने के लिए, सबसे पहले उनका वध करते हैं गुरु के आदेश पे। उसके बाद जो है जैसे ही वो वन में निकलते हैं, वन में निकलने के बाद जो है बहुत जितने राक्षस और जितने ऋषि हुआ, सबसे ज्यादा जो राक्षसों और आतताइयों का जो चित्र बना हुआ था वो चित्रकूट था। राम सबसे पहले चित्रकूट पहुंचते हैं। अयोध्या इलाहाबाद होते हुए जो है राम जो है चित्रकूट आदि पे पहुंचते हैं। चित्रकूट में इतने आतताई थे, राक्षस थे, और वहां पे जो तपस्वी हुआ करते थे उन तपस्वियों की राम रक्षा करते हैं और जितने राक्षस आदि थे उनका वध करते हैं। ठीक है। और जो वहां ऋषि मुनि हुआ करते थे, राम का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये रहा है कि अपने राम जो है एक तरह से विनम्र थे। एक गुण ये भी छूट गया था, लिख लीजिए, राम को विनम्रता का प्रतिमूर्ति कहा जाता है। तो राम इतने विनम्र थे कि जब किसी के पास जाते थे तो उनको सब कुछ जानकारी होते हुए भी विनम्र हो जाते थे। इसीलिए राम महान हुए। राम किसी भी ऋषि के आश्रम में जाते थे तो लक्ष्मण और सीता के साथ विनम्रता का भाव प्रकट करते थे, विनम्रता के साथ उसमें प्रवेश करते थे, उनसे बात करते थे। यदि जीवन में विनम्रता है तो आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। यदि आपके जीवन में विनम्रता नहीं है तो जीवन में अगर कुछ मिलने वाली भी चीज होती है तो वो नहीं मिलती है। अगर यदि आपके जीवन में कुछ भी अहंकार है तो आपको जो मिलने वाला है ना वो भी नहीं मिलता है। राम के जीवन में नहीं था। राम ने गुरुकुल आदि में शिक्षा लिया था, राम को सब पता था, ठीक है, परंतु राम ने कभी किसी के सामने अपने आप को यह नहीं प्रकट किया कि मैं सब कुछ जानता हूं। राम ने विनम्रता से उनके ज्ञान को नतमस्तक होकर के सीखने का प्रयास किया। राम ने 14 वर्ष तक केवल सीखने का प्रयास किया। आप लोग 1-2 साल में हार जाते हो, मुझे नहीं, मुझे सीखना नहीं है। इतनी विनम्रता का भाव रखा राम ने कि 14 साल तक इस वन से उस वन तक घूम घूम करके राक्षसों का वध भी किया और बड़ी विनम्रता से ऋषियों के द्वारा दिए हुए ज्ञान को, जीवन से संबंधित प्रश्नों को और युद्ध कला को सीखते हुए आगे बढ़ते चले गए कर्तव्य के पथ पे। परंतु राम के जीवन की सबसे बड़ी सबसे बड़ा गुण यही था कि राम बड़े विनम्र थे और हर चीज की मर्यादा में रहते थे। मर्यादा उनको क्यों कहा जाता है? मर्यादा इसलिए कहा जाता है कि वह जितना कर्तव्य उनका रहता था, जितना कार्य रहता था, उस कार्य को ही पूरा करते थे राम। ठीक है। अगर रक्षा का उन्होंने बेड़ा उठा लिया था, संकल्प ले लिया था, तो वो रक्षा ही करते थे। और राम ने 14 साल तक बैठ करके रोटियां नहीं तोड़ी थी। ठीक है। आप लोग सोचो कि एक दिन ट्रेन में जाते हो तो फर्स्ट क्लास का और फर्स्ट एसी सेकंड एसी की यात्रा और सर्व सुलभ सुविधा ढूंढते हो कि मुझे कोई दिक्कत ना हो। और उस व्यक्ति ने पूरे अपने फैमिली के साथ, एक स्त्री के साथ जो है वन में 14 साल तक रहा। और उस समय तो और घनघोर जंगल थे। उस समय तो बड़े बड़े सर्प हुआ करते थे, बड़े बड़े भालू हुआ करते थे, बड़े बड़े चीते हुआ करते थे। पता है जिस समय राम आए थे उस समय लोगों की आदमी कितने फुट का हुआ करता था? बताइए। 15 से 20 फुट हुआ करते थे लोग। ठीक है। आप महलों को देखते हैं, महल कितने बड़े बड़े थे। आज के जो छत है ना, आज के छत हैं तो लोग 5 फुट से ज्यादा होते नहीं है। इसीलिए जो है 12 से 13 फुट या 15 फुट पे जो है छत डाल देते हैं। और किसी महल में आप चले जाना, देखना उस महल की
जो ऊंचाई होती है बहुत लंबी लंबी हुआ करती थी, क्योंकि उस समय लंबे व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है। राम के समय में बहुत लंबे लोग होते थे, कृष्ण के समय में उससे छोटे हो गए, फिर कृष्ण के बाद कलयुग आया तो और छोटे हो गए लोग। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। आप देखिएगा जब कलयुग का अंतिम द्वितीय तृतीय और अंतिम चरण आएगा तो कहते हैं कि मानव बौना हो जाएगा। ठीक है। तो इतने ऐसे थे। और राम राम जो है पूरे जीवन और 14 साल तक पूरे अपने इसी कर्तव्य का निर्वहन करते रहे कि ऋषियों का रक्षा। और वहां से जब राम चले थे तो दशरथ ने उनको क्या कह करके भेजा कि तुम केवल वन में घूमना नहीं, राम ने कहा था कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय धर्म का निर्वहन करना। और राम के कुल की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि राम ने पूरे ऋषियों के और योगियों के और सन्यासियों के जीवन की रक्षा का संकल्प लिया था कि मैं इनकी रक्षा करूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। ठीक है। और जो राम को आर्य कहा जाता है, आर्य मतलब श्रेष्ठ। ठीक है। तो राम इसलिए श्रेष्ठ थे कि अपने जीवन में धर्म की रक्षा ले रहे थे कि धर्म को कैसे बचाया जाए, और उस कर्तव्य के पथ पे राम हमेशा चलते रहे। योगियों की, दीन दुखियों की, असहायों की, गरीबों की राम रक्षा करते हुए आगे बढ़ते गए और उत्तर से लेकर के दक्षिण की यात्रा पूरी की, श्रीलंका तक पहुंच गए। और वहां जितने आताताई थे, वहां के जो लोग परेशान थे रावण से। रावण कोई साधारण व्यक्ति थोड़ी था, रावण को मारना इतना कोई आसान थोड़ी था। रावण जो है साउथ के बड़े बड़े राजाओं को अपने कब्जे में कर रखा था, सभी उसे डरते थे। उसका इतना बड़ा आतंक था कि उसके आगे सब झुक गए थे। ठीक है। तो राम ने वहां पे भी अपने जीवन में कर्तव्य पथ का निर्वहन किया। हमें राम को अब उस दृष्टि से नहीं पढ़ना है, कहानी की दृष्टि से, रोने गाने की दृष्टि से नहीं पढ़नी। ठीक है। भावुक होने से कुछ, भावुकता का मैंने एक पोस्ट डाला था, मुझे भी कहीं से आया था तो मैंने आप लोगों को डाला था। ठीक है। तो आप लोगों ने शायद ग्रुप में पढ़ा होगा, पढ़ा था आप लोगों ने? 2-4 दिन पहले डाला था, अभी पढ़िएगा उसको। पढ़ा था ना? हाँ, तो उसको पढ़िएगा। उसको पढ़ने के बाद तब आप लोगों को पता चलेगा कि असली क्या रामायण क्या है ना? श्रुत कृति। हम्म। तो हमें भी कहीं से आया था तो हमने कहा कि चलो आप लोगों को भी भेजते हैं। तो आपने रामायण को, फिर कर्तव्य की बात आती है, फिर राम जो है वहां जाते हैं, रावण का वध करते हैं, वहां से जो है फिर किसी तरह से 14 साल पूरा होने के बाद अयोध्या आते हैं। ठीक है। और अयोध्या में आने के बाद भी राम अपने कर्तव्य, जीवन के कर्तव्य का निर्वहन करते रहते हैं। ठीक है। अब एक बात आप लोगों को बता दूं कि वाल्मीकि रामायण में जो है, जो उत्तर कांड है, जो लव कुश कांड है, उसका वर्णन नहीं किया गया है, बाद में इसको जोड़ा गया है। ठीक है।